मेरा हक मेरा देश में आपका स्वागत है। 30 मई 1822 को प्रकाशित हुए भारत के पहले हिंदी अखबार उदंत मार्तंड की स्मृति में प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में गरुड़ के शगुन बैंक्वेट हॉल में एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पत्रकार संघ के अध्यक्ष अखिल जोशी ने की। इस अवसर पर पत्रकारिता की विरासत, जिम्मेदारियों और समाज में उसकी भूमिका पर गहन विचार विमर्श हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री गोपाल दत्त भट्ट, नगर पंचायत अध्यक्ष भावना वर्मा, पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी जीवन दुबे, वरिष्ठ साहित्यकार मोहन चंद्र जोशी, सूचना विभाग से जिला सूचना अधिकारी क्षितिज वर्मा और वरिष्ठ समाज सेवी नंदन अलमिया सहित कई गणमान्य व्यक्तित्व मौजूद रहे। इस आयोजन में संचालन जागरण के पत्रकार चंद्रशेखर बड़सीला ने किया। सम्मेलन में वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडेय ब्रजवासी, मेरा हक न्यूज से पत्रकार भगवत नेगी, आजतक से पत्रकार जगदीश पांडे, उत्तर उजाला से अनिल पांडे, हिंदुस्तान से बिपिन जोशी, अमर उजाला से दिनेश नेगी, बागेश्वर से लोकल 31 न्यूज के रिपोर्टर सुरेश पांडे मुख्य रूप से रहे, जिनको राज्य मंत्री श्री शिव सिंह बिष्ट द्वारा सम्मानित किया गया। शिव सिंह बिष्ट ने अपने उद्बोधन में कहा कि जब पहले अखबार छपते थे तब पत्रकारिता वास्तव में मिशन थी। उस समय बरेली जैसे शहरों से अखबार छपते थे और किसी का नाम अखबार में आ जाना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज पत्रकारिता का स्वरूप बदला है, लेकिन विश्वास और सच्चाई आज भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज डिजिटल युग में पोर्टल की संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन आम जनता का विश्वास अभी भी छपे हुए शब्दों में अधिक है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसे सशक्त बनाए रखने के लिए पत्रकारों को समाज में हो रहे अच्छाई और बुराई दोनों को सामने लाना होगा। एक बार मैंने आंदोलन किया था और उस समय पत्रकारों ने मेरी जानकारी के बिना खबर प्रकाशित की। तब मुझे पत्रकारिता की ताकत का एहसास हुआ। पत्रकारिता के साथ साथ कलाकारों की भी एक अहम भूमिका होती है और मन की बात जैसे कार्यक्रम समाज को सकारात्मक दिशा में ले जाने का कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर कई अन्य विशिष्ट अतिथियों ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया, जिनमें शामिल थे स्यालदे वार्ड सभासद मोनिका वर्मा, राम मंदिर वार्ड सदस्य अंकित जोशी, गढ़सेर वार्ड सभासद प्रदीप गुरुरानी, पूर्व जिला सदस्य जनार्दन लोहानी, भाजपा जिला महामंत्री घनश्याम जोशी तथा समाज सेवी त्रिलोक बुटोला। कार्यक्रम का समापन सामूहिक जलपान, विचार विमर्श और सम्मान समारोह के साथ हुआ, जिसमें सभी पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनके योगदान के लिए प्रशंसा पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। गरुड़ में आयोजित यह पत्रकारिता दिवस समारोह पत्रकारिता के मूल्यों, उसकी मर्यादा और जिम्मेदारियों की याद दिलाने वाला एक प्रेरणादायक आयोजन रहा। ऐसे आयोजन न केवल पत्रकारों को सम्मान देते हैं, बल्कि भावी पीढ़ी को सच्ची पत्रकारिता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं अभी सभी अपने पत्रकार मित्र को हिंदी पत्रकारिता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से हिंदी का पत्रकारिता में बहुत बड़ा योगदान हिंदी का रहा है। जहां समाज में जागरूकता लाने का काम हिंदी पत्रकारिता ने करी, वहीं जो हमारी मातृभाषा हिंदी को मजबूत करने का काम भी हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से हुआ है। इसलिए निश्चित रूप से पत्रकार जो हमारे हैं वो समाज के एक दर्पण है, समाज के आईना है। समाज को किस दिशा की ओर ले जाने की, समाज की दिशा को तय करने वाले भी हमारे पत्रकार मित्र हैं। और बहुत ही शुभ दिन पर हम लोग सब लोग एकत्रित हुए। मैं अपने इस गरुड़ क्षेत्र के सभी पत्रकारों को, अपने जनपद के समस्त पत्रकारों का और पूरे प्रदेश के समस्त पत्रकारों का भी आज के इस हिंदी पत्रकारिता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो इस ज़िले के सारे पत्रकारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये आपसे आग्रह करता हूँ कि पत्रकार हमारे क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करेंगे और हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, निष्पक्ष होकर के पत्रकारिता करेंगे। धन्यवाद। ये सब कार्यक्रम हुआ है, क्या कुछ कहना चाहिए? हिंदी, सबसे पहले आप सभी को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस क्षेत्र के विकास के लिए, और ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि मेरे लाइक जो भी आप लोगों के इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी कमियां आ रही हैं उसको पूरी करने के लिए और जो भी सुविधाओं का लाभ आपको नहीं मिल पा रहा उसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आप कभी भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं उस बारे में। के सुंदर आयोजन की मैं आप सबको बधाइयाँ देता हूँ इस अवसर पर और आपकी लेखनी को नमन करता हूँ
और हमारे इस क्षेत्र के समस्याओं को, यहाँ के विकास को और यहाँ के जन जन को आप एक दिशा देने का काम करते रहेंगे। ऐसी आशा के साथ आप सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो हिंदी पत्रकारिता की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। आप लोग ऐसे ही जनहित में कार्य करते रहें और अपना नाम रोशन करते रहें। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सच के साथ बातों को जनहित में लाते हैं और बातों को उजागर करते हैं। आप सभी के लिए और मेरे लिए भी ऐसे ही सभी बातों को आगे लाइए और सत्य को मेरे सामने भी रखिए कि मैं भी देखूं। और मैं बहुत ही भाग्यशाली खुद को समझती हूं कि आप लोगों का साथ और आशीर्वाद और सहयोग मेरे साथ है। धन्यवाद। बेविचार है, ऐसे समाचारों को बहुत हाईलाइट कर दिया जाता है और मैं तो व्यक्तिगत रूप से ऐसे समाचारों का बहुत विरोधी हूँ और मैं बहुत कम भी लिखता हूँ। अब क्योंकि अखबार चलाना भी है और अखबार के आदेशों का ऊपर से पालन भी करना है, तो वो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। लेकिन मैं पत्रकार साथी से भी देता हूँ कि भाई इसको ज़्यादा हाईलाइट मत करिए। और कुछ मजबूरियाँ भी हो जाती हैं। पांडे जी तो हमारे चीफ ब्यूरो रहे हैं और आप ही के नेतृत्व में मैंने पत्रकारिता का खरा सीखा है। जब मेरी नियुक्ति हुई थी दैनिक जागरण में, तो आप दैनिक जागरण के चीफ ब्यूरो थे और जब पूरी टीम हल्द्वानी से आई थी, जो इंटरव्यू हुआ, तो पांडे जी ने तुरंत रिकमेंड करी। उन्होंने कहा कि भाई इनको नियुक्त करिए। तो उस समय मेरी नियुक्ति हुई 2007 में। तो कुछ ये होता है कि अगर कोई एक अखबार में आपका दरअसल ऐसा भी है कि एक अखबार में कोई खबर को सामने दूसरे अखबार पर उसका प्रभाव होता है, वो आप जानते हैं। तो इसलिए मैं सब पत्रकारों से, साथियों से भी कहता हूँ कि सकारात्मक लिखिए, क्योंकि अखबार घर घर में जाता है, लोग पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। कोई नहीं भी पढ़ता होगा तो कभी बच्चे जिद भी लगा देते हैं अखबार का। कोई मूंगफली बेचने वाला भी अखबार के लिफाफे बनाता है। इसलिए अखबार की भाषा को मैं एक पत्रकारिता के कोर्स में है कि बहुत सरलीकरण होना चाहिए, सरल भाषा होनी चाहिए ताकि उसको आम आदमी समझ सके। इसलिए आम आदमी उसको पढ़ता है तो उसका अगर खबर अच्छी बनेगी, जैसे हमने कहा इतना भक्ति कठोर महोत्सव वहां लगा था, लोगों ने पूरी उसकी सराहना करी, कोई प्रतिभा कहीं निकलती है ना। अभी हमारे एक ये इधर आज ही नहीं, हमारे पौराणिक काल में भी हुआ था। महाभारत को लीजिए आप, महाभारत में संजय को दिव्य दृष्टि का जो वरदान था और एक नेत्रहीन धृतराष्ट्र को उन्होंने जो जानकारी कुरुक्षेत्र के मैदान की दी थी, तो वह काम पत्रकारिता से ही संभव हुआ है। और उसी के साथ ही मैं बताता हूँ कि हमारे शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, तो उसमें हमारे महर्षि नारद जो जनता की पीड़ा और उसको उठाते आए हैं, वह भी एक पत्रकार का ही काम था। कहने का अर्थ यह है कि ये समाचारों को हमारा मानवीय प्रवृत्ति होने की वजह से एक जिज्ञासु दिल हमारा होता है, वो सब कुछ जानना चाहता है कि कहाँ क्या घटित हो रहा है और क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, इस चीज का आकलन वह करता है। हराना जून हरानी और बुशीना तारा, सूरज हराना जून हरानी और बुशीना तारा, दगड़ियो मुछाओ जगाओ, मुछाओ जगाओ, दगड़ियो मुछाओ जगाओ। धार मठड़ है धात धतोनु, थान थान में दिया जगोनु, जुल्म करण पे गोसो बहुत अन्यार, दगड़ियो मुछाओ जगाओ, मुछाओ जगाओ। जो धरती की पीड़ बतोची, जो यो सितिया भीड़ जगोची, जो धरती की पीड़ बतोची, जो यो सितिया भीड़ जगोची, लुकिना जान को उड़ार, दगड़ियो मुछाओ जगाओ, मुछाओ जगाओ, दगड़ियो मुछाओ जगाओ, मुछाओ जगाओ। हथियार हमारा खोएगी, धुरधार पीड़ लहोएगी, हथियार हमारा खोएगी, धुरधार पीड़ लहोएगी। बद जात बादल बोएगी और सूरज है गो बीमार, दगड़ियो मुछाओ जगाओ, मुछाओ जगाओ। आवाज